इंडिया अलायंस के पोस्टर बॉय और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद अयोध्या सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने हॉर्नबिल टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हाथरस की घटना सरकार की विफलता है और इस घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद अवधेश ने यह भी कहा कि यूपी के उपचुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव, सपा के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं सांसद ने क्या कहा। सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहला सवाल तो ये हमारा कि आपने अयोध्या का चुनाव जीता, देश दुनिया में ही आपका नाम हो गया। आपने किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था जिस पर जो है अयोध्या वासियों ने आपको चुना, और उन मुद्दों को लेकर आप उन मुद्दों को कैसा पूरा करें, क्योंकि आप अभी सरकार में नहीं। क्या लगता है जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े थे उन मुद्दों को पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैं आपके प्रति आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे संपर्क करके कुछ बातें मुझसे लेकर पूरे देश को बताने का काम किया है। मैं आपके बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक है किन मुद्दों को चुनाव लेकर आप लड़े, तो मुद्दा तो था संविधान बचाने का, मुद्दा था देश को संकट से बचाने का, मुद्दा था आरक्षण बचाने का, मुद्दा था महंगाई का। और ये तमाम मुद्दों को लेकर इस देश में इंडिया गठबंधन का, इंडिया पार्टी का गठन हुआ, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी और अन्य तमाम नेताओं ने मिलकर देश को संकट से बचाने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और महंगाई हटाने के लिए, और इस देश में नौजवानों के भविष्य को अंधकार से हटाने के लिए और सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। इसके लिए इन सभी नेताओं के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बहुत हद तक जब चुनाव हो गया तो कभी ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग सफल भी रहा। जहाँ तक सवाल है 54 फैजाबाद लोकसभा, जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की धरती में है, ये प्रभु श्री राम की कृपा, अपने देवतुल्य मतदाताओं की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सरजू माँ की कृपा और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा, जिन्होंने सामान्य सीट जिसकी तरफ चुनाव के पहले देश के लोगों को निगाहें लगी थी, और जब आज चुनाव हो गया, देवतुल्य जनता ने हमें जिता दिया, तो चर्चा देश दुनिया में हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का अब उनकी मानसिकता हारी है और एक संदेश गया है पूरे देश में, इन फ्यूचर, भविष्य में, कि इस देश में धर्म की राजनीति पर राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। अब देश में राजनीति आपसदारी, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, विकास और
किसी एक व्यक्ति के मन और दिल की बात नहीं चलेगी। देश के हर लोगों की जनमर्जी के आधार पर अब इस देश में राजनीति चलेगी। अच्छा अवधेश प्रसाद जी, अभी आपने कहा जिन मुद्दे थे और जैसा कि विकास का हुआ या नौजवान की बात हुई या महंगाई की बात हुई, और सबसे बड़ा जीता उदाहरण कि आपको हर जाति धर्म के लोग, ऐसा नहीं कि SC OBC ने दिया, क्योंकि अभी हम आए हैं आपके ही क्षेत्र से, एक रामचंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा अयोध्या नरेश आए हैं, तो इसका मतलब साफ वो ब्राह्मण हैं, सभी लोगों का आपको साथ मिला तभी आपने इतनी बड़ी जीत। सबका आशीर्वाद। तो कैसे उनके अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे? यूँ तो हम 11 चुनाव लड़े हैं और 9 चुनाव में हमें सफलता मिली है, लेकिन ये जो चुनाव था निश्चित तौर से इस चुनाव को 54 फैजाबाद अयोध्या के सम्मानित मतदाताओं ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, आदरणीय जनता ने अपने हाथ में ले लिया। और ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का, किसी एक धर्म का, एक नाम नहीं, सभी वर्गों का, सभी आय उम्र के लोगों का मेरे साथ समर्थन था, आशीर्वाद था, दुआएं थी, और सब ने लग करके हम पर विश्वास करके चुनाव जिताया। ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत उन तमाम देवतुल्य मतदाताओं की जीत है। हम अपनी जीत तब मानेंगे जब उनकी उम्मीदों पर खरे उतर जाऊंगा, उनकी तराजू पर खरे उतरूंगा, तब अवधेश प्रसाद अपनी जीत मानेंगे। अवधेश जी, जिस तरह से आप ये चुनाव तो जीते, देश दुनिया में नाम हो गया कि फैजाबाद सीट आप निकाल लिए जो अयोध्या में आती है, इसके बाद क्या लगता है कि 2027 जो हुआ है, जो रिजल्ट आया, तो 2027 का रास्ता साफ हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? 2027 का तो क्लियर कट है कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। ये गंगा जमुनी संस्कृत यहाँ है, प्रभु श्री राम की धरती है, और इस प्रदेश ने 6 बार इस देश को प्रधानमंत्री दिया है। तो 27 के चुनाव में कोई नहीं है, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी, जो नौजवानों के हितों की सरकार होगी, गरीबों की हितों की सरकार होगी, समाज के सभी वर्गों के हितों की होगी, PDA को मजबूत करेगी और महंगाई दूर करेगी। यानी PDA का मुद्दा जो है आगे भी चलने वाला है। दूसरा ये है कि अभी हाल ही में 2000 ये जो 10 सीटें हैं, बाई इलेक्शन होने जा रहा है, कहा जाता है बाई इलेक्शन जो है ये दो जी बिल्कुल ADA फार्मूला ऑलवेज ये रहेगा, PDA रहेगा। जिस तरह से 10 बाई इलेक्शन के इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, तो ये कहा जाता है जो बाई इलेक्शन होता है सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन आप लोग उस कैसे चैलेंज रहेगा ये कि जितने बाई इलेक्शन, अभी कौशाम्बी का चुनाव था, पूरे प्रदेश ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर से लेकर सारी कैबिनेट, सारा MLA, सारा धन दौलत, हीरा जवाहरात, क्या क्या नहीं हुआ। और हमारी पार्टी 46,000 वोट से जीती। किस्सा कहानी नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है। अभी हार्डली 1 साल 1.5 साल का मामला है। कहाँ का है बोलिए, आप बताओ ना। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ओहो, कौशाम्बी की बात कर रहे थे। कई बाई इलेक्शन कई जीते हैं ना। 46,000 से जीते थे। ओ ठाकुर क्या नाम है जीता है हमारा, हैं? घोसी दिवाकर सिंह जीते हैं 46,000 से। मुख्यमंत्री जी थे, सारे मंत्री थे, एकदम पूरी तरह से। तो इसलिए इसी तर्ज को यही मानिए। यानी 2027 में कोई मुकाबला नहीं, आप आके रहेंगे। तमाम जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार की बात। अरे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।
अच्छा, ये जो घटना हुई है हाथरस की, इसमें अधिकतर जो है दलित समुदाय के थे, आप भी दलित से आते हैं, तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं, हाथरस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? कोई हो उस घटना में इंजर्ड, चाहे दलित हों चाहे जो हों, ये सवाल नहीं है। ये जो हाथरस की घटना है, इस घटना को बड़ी दर्दनाक है, हृदय विदारक है, रोमहर्षक है, हृदय को दहलाने वाली घटना है। और इसको राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इंसानियत की हिफाजत के लिए भविष्य में कोई ऐसी घटना फिर न हो, इस दृष्टिकोण रखते हुए इस पर विचार करना है। निश्चित तौर से सरकार दोषी है और सरकार के कौन कौन अंग हैं, सरकार के अधीन जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एसडीएम है, या तो ये तो जांच का विषय है। और एंड व्हेन द जुडिशियल इंक्वायरी हैज बीन सेट अप, लेट द रिजल्ट, लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम, देन वी कैन से हु शैल बी हेल्ड टू बी रिस्पांसिबल वन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अवधेश प्रसाद जी हैं, अयोध्या के सांसद, जिन्होंने हर मुद्दे पे बात की, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या फिर जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो या फिर हाथरस की घटना की हो, लेकिन इस बीच इन्होंने एक साफ एक मैसेज दे दिया। हर मुद्दे पे बात के अलावा इन्होंने कहा कि 2027 में इनके मुकाबले कोई नहीं है और यूपी में 2027 में पूर्ण बहुमत से एनडीए यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।